जीन्स पहनते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, पिज्जा खाते हैं, लेकिन क्या हम अपनी पहचान खो रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिमीकरण के कारण और उसके प्रभाव जो आपकी जिंदगी से सीधे तौर से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पश्चिमीकरण एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पश्चिमी देशों, विशेषकर यूरोप और अमेरिका की जीवन शैली, विचारधारा, तकनीक और संस्थाएं अन्य समाजों में फैलती है। भारतीय समाज में पश्चिमीकरण की अवधारणा को प्रमुख रूप से समाजशास्त्री एम श्रीनिवास ने समझाया। उनके अनुसार पश्चिमीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी देशों के संपर्क के कारण भारतीय समाज परिवर्तित होते हैं। अब आगे देखते हैं पश्चिमीकरण के कारण। पहला है औपनिवेशिक शासन। ये सबसे पहला कारण है। भारत में पश्चिमीकरण की शुरुआत सीधे तौर पर ब्रिटिश शासन से शुरू हुई। इसका कैसे प्रभाव पड़ा? अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था, कानून और शिक्षा प्रणाली लागू की। पश्चिमी सोच का प्रवेश जो है वो हुआ। उदाहरण के लिए आईपीसी, इंडियन पेनल कोड और आधुनिक न्याय व्यवस्था, अंग्रेजी भाषा का सरकारी कामों में उपयोग। इससे औपनिवेशिक शासन ने भारतीय समाज को पहली बार पश्चिमी दुनिया से सीधे जोड़ा। दूसरा है आधुनिक शिक्षा प्रणाली। पश्चिमी शिक्षा ने सोचने का तरीका ही बदल गया। इससे क्या हुआ? वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ, अंधविश्वासों में कमी आई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता की भावना बढ़ी। उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों का विकास हुआ। इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो बढ़ा। इससे क्या हुआ? मध्यम वर्ग में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव जो है वो, बदलाव जो है वो देखा जा सकता है। अगला है ईसाई मिशनरियों की भूमिका। इस मिशनरियों ने शिक्षा और सामाजिक सुधारों के माध्यम से पश्चिमी मूल्यों को फैलाया। इससे क्या हुआ? शिक्षा के नए संस्थान खुले, समाज में सुधारवादी सोच आई। उदाहरण के लिए लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिला, सती प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता बढ़ी। इससे क्या हुआ? मानवता, समानता और सेवा जैसे पश्चिमी मूल्य जो है वो फैलने लगे। संचार और परिवहन का विकास। जितनी तेजी से लोग जुड़े उतनी तेजी से पश्चिमी विचार भी फैले। इससे क्या हुआ? लोगों के बीच संपर्क बढ़ा, नई जानकारी तेजी से फैलने लगी। उदाहरण के लिए रेलवे जो ब्रिटिश काल से शुरू हुआ था, आज इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया। इससे क्या हुआ? इंस्टाग्राम ट्रेंड जो है पश्चिमी फैशन इससे फैला। यूट्यूब से विदेशी जीवन शैली का प्रदर्शन होने लगा। अगला है वैश्वीकरण। 1990 के बाद भारत में वैश्वीकरण ने पश्चिमीकरण को और तेज कर दिया। इसका प्रभाव क्या पड़ा? देशों के बीच व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान, विदेशी कंपनियों का प्रवेश। अगला है मीडिया और मनोरंजन। आज का सबसे प्रभावशाली कारण है मीडिया और मनोरंजन। इससे क्या हुआ? फिल्मों, वेब सीरीज, म्यूजिक के माध्यम से पश्चिमी जीवन शैली जो है वो लोकप्रिय हुई। अगला है शहरीकरण। शहरों में बदलाव सबसे तेज होता है। इसका प्रभाव पारंपरिक जीवन से आधुनिक जीवन की ओर बदलाव, व्यक्तिवाद बढ़ता है। उदाहरण के लिए अभी संयुक्त परिवार से एकल परिवार बढ़ा। फास्ट फूड हैबिट, पिज्जा, बर्गर का हम प्रयोग करने लगे। गांव की तुलना में शहरों में पश्चिमीकरण जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। अगला है औद्योगिकरण। उद्योग ने आर्थिक और सामाजिक जीवन दोनों को बदला। इससे क्या हुआ? रोजगार के नए अवसर आए, समय और अनुशासन पर आधारित जीवन हो गया। अब 9 से 5 तक कार्य करने का संस्कृति जो है वह शुरू हुआ। इससे पारंपरिक व्यवसाय से आधुनिक पेशे की ओर बदलाव हुआ। अगला है सामाजिक सुधार आंदोलन। भारतीय सुधारकों ने भी पश्चिमी विचारों से प्रेरणा ली। उदाहरण के लिए राजा राम मोहन राय, सती प्रथा का विरोध, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा विवाह समर्थन। इसका परिणाम क्या हुआ? समाज में समानता और न्याय की भावना बढ़ी। अगला है प्रवास और विदेश संपर्क। विदेश जाकर लोग नई संस्कृति सीखते हैं और वापस लाते हैं। इसका प्रभाव जीवन शैली, भाषा, खान पान में बदलाव। उदाहरण के लिए विदेश से लौटे लोग पश्चिमी जीवन शैली अपनाते हैं। पश्चिमीकरण के प्रभाव। पश्चिमीकरण ने भारतीय समाज के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन किए हैं। इसके प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में देखे जाते हैं। पहला सकारात्मक प्रभाव।
सामाजिक सुधार, पश्चिमी विचारों ने समानता, स्वतंत्रता और मानव अधिकारों को बढ़ावा दिया। इससे क्या हुआ? जाति आधारित भेदभाव में कमी आई, महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। उदाहरण के लिए लड़कियों की शिक्षा में वृद्धि, महिलाओं का नौकरी और राजनीति में भाग लेना। आज आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ा है। दूसरा है शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पश्चिमीकरण ने तर्क, विचार और शोध को बढ़ावा दिया। इससे क्या हुआ? अंधविश्वास में कमी आई, नई खोजों और नवाचार का विकास हुआ। आज ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लर्निंग, एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग होने लगा। तीसरा है लोकतंत्र और समानता। पश्चिमी राजनीतिक विचारों से लोकतंत्र मजबूत हुआ। इससे क्या हुआ? समान अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार। अगला है आर्थिक विकास और जीवन स्तर। पश्चिमीकरण से आर्थिक गतिविधि और सुविधाएं बढ़ी। इससे क्या हुआ? रोजगार के नए अवसर हुए, बेहतर स्वास्थ्य और जीवन शैली हो गई। इससे मध्यम वर्ग का विस्तार जो है तेजी से हुआ। अगला है व्यक्तिवाद। व्यक्ति को अपनी पहचान और स्वतंत्रता मिली। इससे लोग अपने कैरियर, जीवन के फैसले खुद लेने लगे। आज लोग क्या है? लव मैरिज करने लगे हैं, कैरियर जो है अपने पसंद से चुनने लगे हैं, आर्ट्स हो, स्पोर्ट्स हो। ठीक है। आधुनिक संस्थाओं का विकास, नई संस्थाएं और व्यवस्थाएं विकसित हुई, जैसे बैंकिंग सिस्टम, लीगल सिस्टम, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। समाज अधिक संगठित और व्यवस्थित हुआ। अब आगे देखते हैं इसका नकारात्मक प्रभाव। सांस्कृतिक क्षरण, पारंपरिक संस्कृति और मूल्यों पर इसका असर पड़ा। इसका प्रभाव क्या पड़ा? लोक परंपराएं जो है कमजोर होती गई। उदाहरण के लिए पारंपरिक पोशाक की जगह पश्चिमी पहनावा आया। त्योहार की भावना में भी बदलाव आया। अब क्या है? मॉडर्न दिखने के चक्कर में सांस्कृतिक पहचान जो है वो कमजोर हो रही है। दूसरा है पारिवारिक विघटन, परिवार की संरचना बदल गई। संयुक्त परिवार से एकल परिवार, रिश्तों में दूरी आई। उदाहरण के लिए बुजुर्गों का अकेलापन। इसी के कारण से डाइवोर्स केसेस में भी वृद्धि हुई। तीसरा है उपभोक्तावाद। भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण बढ़ गया। इससे क्या हुआ? जरूरत से ज्यादा खर्च होने लगे, दिखावे की प्रवृत्ति। आज क्या है? ब्रांडेड कपड़े, सोशल मीडिया, दिखावा का जमाना जो है इसी के कारण आ गया है। अगला है नैतिक मूल्यों में गिरावट। पारंपरिक नैतिकता कमजोर हुई। इससे क्या हुआ? अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी में कमी आई। उदाहरण के लिए रिश्तों में स्थिरता की कमी आई। अगला है सामाजिक असमानता। हर कोई समान रूप से लाभ जो है वो नहीं उठा पाया। इससे क्या है? अमीर और गरीब के बीच जो खाई है वो बढ़ी है। ग्रामीण और शहरी जो है वो दो भागों में विभाजित हो गई है। अगला है मानसिक तनाव और अकेलापन। आधुनिक जीवन में प्रतियोगिता और दबाव बढ़ा। इससे चिंता, डिप्रेशन जैसे समस्याएं भी बढ़ी है। अगला है पर्यावरणीय प्रभाव। आधुनिक जीवन शैली से पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ा है। धन के लिए प्रदूषण, तेजी से फैशन से बर्बादी। इस प्रकार से पश्चिमीकरण न तो पूरी तरह अच्छा है, न पूरी तरह बुरा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे अपनाते हैं। अब आगे देखते हैं इसका निष्कर्ष। पश्चिमीकरण एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसने भारतीय समाज को आधुनिकता की ओर अग्रसर किया। इसके सकारात्मक प्रभावों ने समाज को प्रगतिशील बनाया, जबकि नकारात्मक प्रभावों ने सांस्कृतिक पहचान को चुनौती दी। इसलिए आवश्यक है कि हम आधुनिकता, परंपरा के बीच संतुलन बनाए रखें, ताकि विकास के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत भी सुरक्षित रखा जा सकता है। चलिए अब इसको एक हम कहानी के माध्यम से समझते हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में लोग पहले पारंपरिक जीवन जीते थे। पुरुष धोती कुर्ता पहनते, महिलाएं साड़ी में रहती। संयुक्त परिवार आम थे और गांव के फैसले पंचायत में होते थे। गांव में रहने वाला मोहन शहर पढ़ने गया। वहां उसने अंग्रेजी शिक्षा, मोबाइल, इंटरनेट, जीन्स, टी शर्ट, फास्ट फूड और आधुनिक जीवन शैली देखी। पढ़ाई पूरी करके जब वह गांव लौटा तो उसके विचार और रहन सहन बदल चुके थे। धीरे धीरे गांव के दूसरे युवा भी मोहन से प्रभावित होने लगे। यहीं से गांव में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके कारण अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। मोहन ने शहर में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की। उसे पश्चिमी देशों के विज्ञान, लोकतंत्र, आधुनिक विचारों की जानकारी मिली। इससे गांव के युवाओं में भी आधुनिक शिक्षा की इच्छा बढ़ी। उदाहरण के लिए अब गांव के बच्चे संस्कृत स्कूल की बजाय इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे। संचार और तकनीक का विकास। मोहन स्मार्टफोन लेकर आया। अब लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम और विदेशी फिल्मों को देखने लगे। पश्चिमी पहनावा, भाषा, जीवन शैली में तेजी से
फैलने लगी, बदलाव आया। उदाहरण के लिए गांव के युवक अब जीन्स और टी शर्ट पहनने लगे। नगरीकरण, गांव के कई लोग नौकरी के लिए शहर जाने लगे। शहर की आधुनिक संस्कृति गांव तक पहुंचने लगे। इससे संयुक्त परिवार टूटकर छोटे परिवार बनने लगे। औद्योगिकरण, गांव के पास एक फैक्ट्री खुली, लोग खेती छोड़कर नौकरी करने लगे। आर्थिक जीवन आधुनिक होने लगा। अब लोग समय की पाबंदी और प्रोफेशनल कल्चर को अपनाने लगे। मीडिया और मनोरंजन, टीवी, ओटीटी प्लेटफॉर्म के कारण पश्चिमी संगीत, फैशन, खान पान लोकप्रिय होने लगे। उदाहरण के लिए बच्चे अब लोकगीतों की जगह इंग्लिश सॉन्ग जो है वो सुनते हैं। पश्चिमीकरण के प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, शिक्षा और वैज्ञानिक सोच का विकास। मोहन ने गांव में बच्चों को विज्ञान और नई तकनीक के बारे में बताया। अंधविश्वास कम होने लगा। लोग झाड़ फूक की बजाय डॉक्टर के पास जाने लगे। महिलाओं की स्थिति में सुधार, मोहन की बहन सीमा अब कॉलेज जाने लगी। महिलाओं को शिक्षा और नौकरी के अवसर मिलने लगे। उदाहरण के लिए बाल विवाह में कमी आने लगी। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, अब गांव में जाति से अधिक योग्यता को महत्व मिलने लगा। समानता स्वतंत्रता की भावना बढ़ी। जीवन स्तर में सुधार हुआ। नई तकनीक, मशीन और रोजगार के कारण लोगों की आय बढ़ी। लोगों के घरों में बाइक, मोबाइल और आधुनिक सुविधाएं आने लगी। नकारात्मक प्रभाव, पारंपरिक संस्कृति का कमजोर होना। गांव के त्योहार, लोग नृत्य जो है वो धीरे धीरे कम होने लगे। लोग अपनी संस्कृति भूलने लगे। संयुक्त परिवार का विघटन हुआ। मोहन शहर में अलग रहने लगा। परिवारों में दूरी बढ़ने लगी। उपभोक्तावाद, अब लोग जरूरत से ज्यादा दिखावे पर पैसा खर्चा करने लगे। धन के लिए महंगे मोबाइल और ब्रांडेड कपड़ों की होड़ बढ़ गई। नैतिक मूल्यों में परिवर्तन, बुजुर्गों का सम्मान पहले जैसे नहीं रहा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ी, लेकिन सामाजिक नियंत्रण कम हुआ। रामपुर गांव की कहानी बताती है कि पश्चिमीकरण ने समाज को आधुनिक, शिक्षित और वैज्ञानिक बनाया, लेकिन इसके साथ पारंपरिक संस्कृति और सामाजिक संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम आधुनिकता को अपनाएं, लेकिन अपनी संस्कृति और मूल्यों को भी सुरक्षित रखें। मॉडर्न बनो, लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में बताओ कि पश्चिमीकरण अच्छा है या बुरा। धन्यवाद।